A very good morning to all of you. Today we will discuss about the next one concept of chapter number 5, which is the demand function or the demand determinants of demand. Now the question arises, what do you mean by the demand function? डिमांड फंक्शन मीन्स कि अगर एक कमोडिटी की जो डिमांड होती है वो कैसे वर्क करती है मार्केट के अंदर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसे इम्पेक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं. All those factors, simply there is a particular relationship between the demand and the factors which affect the demand of a commodity, and that factors which affect the demand of a commodity is known as the determinant of demand. So demand function क्या है? Simply we can call the demand function refers to the relationship between the demand for a commodity and its determinant. कि ये बताते हैं कि एक कमोडिटी जो है वो अपने डिटर्मिनेंट्स में होने वाले चेंजेस में से इसमें क्या-क्या चेंजेस आते हैं. दैट इज नोन एज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. So there are mainly two kinds of demand, individual demand and market demand. We will also discuss these concepts related to the two terms, individual demand function and market demand function. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होगा कि जो एक इंडिविजुअल पर्सन है, अगर वो किसी प्रोडक्ट को, किसी कमोडिटी को मार्केट में परचेज करता है तो उसकी उस डिमांड पे किस किस अनदर फैक्टर का इम्पैक्ट पड़ेगा. ओके, इट इज मेनली रिलेटेड टू द 5 मेजर फैक्टर्स. कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है तो वो किन चीजों को कंसीडर करता है. प्राइस ऑफ एक्स, द मेन थिंग, उसी कमोडिटी का प्राइस. प्राइस ऑफ आर मीन्स कि सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस. वाई कि उस कंज्यूमर की इनकम क्या है. टी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है उसके. एंड ई रेफर्स टू द एक्सपेक्टेशंस. अब हम इन सारे फैक्टर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में ये सब क्या है और ये कैसे इम्पैक्ट करता है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को. द फर्स्ट वन इज द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. बाकी सभी चीजें कांस्टेंट हैं, इक्वल हैं. द मेन थिंग, अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, राइज हो जाते हैं, तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा. डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी विल गोज रिड्यूस. और अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी. सो सिंपली देयर इज a negative relationship is existing between the prices and the demand of that particular commodity, the prices of the same product and the demand of that commodity. The main thing, it is also known as the law of demand. कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहें बट अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, प्राइसेस कम हो जाते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है. Second one term is there, that is the prices of related goods. Initially here the question arises, what do you mean by the related goods, right? After that we will discuss कि उनका price कैसे impact करता है. Related goods refers to कि ऐसे goods होते हैं जो mainly एक प्रोडक्ट की डिमांड दूसरे प्रोडक्ट से रिलेट करती है, right? So there are mainly the two kinds of product can be there, related and unrelated. तो रिलेटेड कौन से हो गए मेनली कि गुड्स आर सेड टू बी रिलेटेड, कि जब डिमांड, एक की डिमांड चेंज होती है वो दूसरे में आने वाले प्राइस के चेंजेस की वजह से होती है. ओके, और अनरिलेटेड कौन से हो जाएंगे, जब एक प्रोडक्ट की डिमांड पे दूसरे प्रोडक्ट के प्राइसेस में आने वाले चेंज का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता. मीन्स रिलेटेड मीन्स कि एक की डिमांड दूसरे के प्राइस से इम्पैक्ट हो रही है, और अनरिलेटेड मीन्स जिसमें एक की डिमांड दूसरे के किसी भी चीज से इम्पैक्ट नहीं हो रही. तो यहाँ पर हमारे जो रिलेटेड गुड्स हैं दैट आर मेनली द टू काइंड्स ऑफ गुड्स. Understand it very carefully. There are the mainly two kinds of goods, the substitute goods and the complementary goods. Substitute goods and the complementary goods. Initially, I will tell you about the meaning of both of these forms of the goods. Substitute goods कौन से होते हैं? The simple thing, the substitute goods refers to all those goods which can be used on the place of each other.
कि जो प्रोडक्ट आप एक दूसरे के प्लेस पे यूज कर सकते हो, दैट इज नोन एज द substitute goods, like the tea and coffee, ball pen, ink pen. These goods which can be substitute for each other, like tea, coffee, right? तो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि अगर किसी एक का प्राइस बढ़ जाता है तो नो डाउट उसकी डिमांड तो कम हो जाएगी, बट उसके सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। सपोज अगर अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लें दैट द टी एंड कॉफी इज देयर, तो टी के प्राइस अगर बढ़ गए तो क्या होगा कि टी के जो कंज्यूमर्स थे, जो उसकी डिमांड कर रहे थे, वो उसकी डिमांड कम करनी शुरू कर देंगे। वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? कॉफी के प्राइसेस कांस्टेंट हैं, वो कहाँ शुरू हो जाएंगे? कॉफी की डिमांड करना शुरू कर देंगे, राइट? टी के प्राइसेस अगर बढ़ गए, in this situation what will happen, the demand for the coffee will increase। तो इस तरीके से एक दूसरे को इम्पेक्ट करते हैं। और अगर एक के प्राइस कम हो जाते हैं तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके कस्टमर भी इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। एज लाइक द एग्जाम्पल देयर कि सपोज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफी विल इंक्रीज द डिमांड फॉर टी, कि अगर कॉफी के प्राइस बढ़ गए तो कॉफी के कस्टमर किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? टी पे शिफ्ट हो जाएंगे, राइट? सो दिस इज द नोन एज द इम्पैक्ट ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड्स। सेकेंड हमारा आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो क्वेश्चन अब ये राइज होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते क्या हैं? द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रेफर्स टू ऑल दोज गुड्स which cannot be used separately, जिनको आप अकेले यूज नहीं कर सकते हैं। वो एक दो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको एक ही साथ यूज करना है। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कार एंड पेट्रोल। पेट्रोल और डीजल, यू कैन से फ्यूल। फ्यूल इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रन द कार, चाहे वो एनर्जी वाला वर्क हो रहा है, चाहे आप कहीं डीजल यूज कर रहे हैं, चाहे आप सीएनजी यूज कर रहे हैं, चाहे आप बैटरी चार्ज करके उसे यूज कर रहे हैं, देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द energy in order to run that particular vehicles that are known as the complementary goods। इन द इकोनॉमिक्स लैंग्वेज वी कैन कॉल कि ऐसे प्रोडक्ट जो एक दूसरे की डिमांड को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। ओके, जैसे कि पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर, राइट? अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों में से अगर एक प्रोडक्ट के प्राइसेस कम हो जाते हैं, सपोज कि एक के प्रोडक्ट के प्राइसेस में कम होने से क्या होगा? दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। जनरली जो हमारा सिस्टम है उसमें क्या है कि उस प्रोडक्ट के खुद के प्राइसेस अगर कम हुए तो डिमांड बढ़ेगी। कॉम्प्लीमेंट्री सेम बिहेव करता है कि अगर दूसरे प्रोडक्ट के भी प्राइसेस कम हो गए तो इसकी भी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस राइज हो गए तो इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। लाइक दिस, कि फाउंटेन पेन के प्राइस बढ़ गए तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। एज ए रिजल्ट डिमांड जो है वो इंक की भी कम हो जाएगी। फाउंटेन पेन होते हैं ना जिसमें हम इंक यूज करते हैं, अगर उसके प्राइसेस बढ़ गए तो नो डाउट अगर फाउंटेन पेन ही यूज नहीं होगा तो इंक कैसे यूज होगी? और यही अगर फाउंटेन पेन के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ने के साथ साथ इंक की डिमांड भी बढ़ जाएगी। So these are the relationship between the substitute and the complementary goods। So there is this basic difference between both of these goods also, कि सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के प्लेस पे यूज किए जा सकते हैं, कि एक को यूज करने की बजाय आप दूसरा यूज कर रहे हो। बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होंगे? जो एक दूसरे के साथ यूज किए जाते हैं, एक दूसरे के प्लेस पे यूज नहीं किए जाएंगे, आप उसको एक दूसरे के साथ यूज कर सकते हो। सब्सटीट्यूट गुड्स में मेनली क्या आ जाएगा? दैट द प्राइस, जब एक सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, राइट? और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि एक का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड जो है वो दूसरे की भी कम हो जाती है। द सेम रिलेशन लाइक द डायरेक्ट प्राइस एंड डिमांड। इसके एग्जाम्पल हो गए टी, कॉफी, पेप्सी, कोक, बॉल पेन, इंक पेन। इसके एग्जाम्पल हो गए पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर, कार एंड पेट्रोल।
दीज आर द मेन टू डिटर्मिनेंट्स, एक तो उस प्रोडक्ट के अपने प्राइजेस, सेकेंड वन प्राइजेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. नाउ द थर्ड वन डिटर्मिनेंट इज देयर, दैट इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. अब नो डाउट एक कंज्यूमर के पास कितना पैसा है, दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन द डिमांड, राइट. कि अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस आएंगे तो वो प्रोडक्ट की डिमांड में भी चेंजेस लाएगा. अब अगर आप एक नॉर्मल लेवल पर अगर आप बात करें, देखिए वो हमारी लाइफ में बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं. कुछ प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है और कुछ की प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन होती है. अब एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कम पैसा है, तो वो डाउन क्वालिटी वाले प्रोडक्ट परचेज करेगा. और ऑपोजिट साइड पे जिसके पास ज्यादा पैसा है, तो वो अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को परचेज करेगा. सो द गुड्स हेयर ऑल्सो, मतलब कि इनकम का इम्पैक्ट भी डिफरेंट डिफरेंट गुड्स पे डिफरेंट डिफरेंट पड़ता है. जैसे कि देयर आर मेनली द टू काइंड्स ऑफ गुड्स, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स. वी विल डिस्कस नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं. नॉर्मल गुड्स वो हो गए सिंपली जिसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है, जिसका इनकम और क्वांटिटी का. मीन्स कि वी कैन कॉल कि अगर इनकम बढ़ी, देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. इनकम बढ़ गई तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी. बिकॉज ऑफ पैसा ज़्यादा आएगा तो वो ह्यूमन बींग क्या करेगा, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज करेगा. बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहे, बट अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है. इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव. नॉर्मल गुड जरूरी नहीं है कि वो असेंशियल ही हो लाइफ के, वो नॉर्मली भी हो सकते हैं, कैसे भी जरूरत के हो सकते हैं. ठीक है. ऑन द ऑपोजिट साइड इंफीरियर कौन से होते हैं, घटिया क्वालिटी के. तो यहाँ पे क्या होता है, देर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. बाकी चीजें कांस्टेंट रहे, अगर पर्सन की इनकम बढ़ जाती है तो वो सस्ती क्वालिटी के, कम क्वालिटी के प्रोडक्ट को खरीदना कम कर देता है. और अगर इनकम कम हो जाती है तो उन्हें ज्यादा खरीदना शुरू कर देता है. तो यहाँ इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है. इंफीरियर गुड्स जो है एसेंशियल भी हो सकते हैं लाइफ के लिए जनरली, कि हम कहें कि ग्रेन्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, इस तरीके की चीज़ें वो लोग यूज़ करते हैं. सो इन द केस ऑफ द नॉर्मल गुड्स हमेशा क्या है, जो है इनवर्स रिलेशनशिप आएगा. मतलब कि इनकम बढ़ गई तो प्राइस, इनकम बढ़ गई तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी. देयर इज अ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट बट नेगेटिव प्राइस इफेक्ट. इनका प्राइस इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव ही होता है नॉर्मल गुड्स का. इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स देयर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द ओन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. और इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, मे बी हो भी सकता है इनवर्स रिलेशनशिप और मे बी नहीं भी हो सकता, मेनली डिपेंड अपॉन द इनकम. Our fourth one function of the or the determinant of demand is there, that is the taste and preference. अब देखो नो डाउट सिर्फ यही चीजें नहीं होती हैं जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी को डिमांड को इम्पेक्ट करती हैं, एक प्रोडक्ट का टेस्ट भी होता है. सपोज अब एक पर्सन को एक प्रोडक्ट पसंद है तो डजेंट मैटर उसके प्राइजेस क्या हैं, अगर वो हैबिचुअल है उन चीज़ों को यूज़ करने का, या उसको टेस्ट का हैबिट हुआ हुआ है, या उसको टेस्ट ही पर्टिकुलर वही पसंद है, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि क्या प्राइसेस हैं, राइट. तो इनकी डिमांड मेनली किस पे डिपेंड करेगी, इंडिविजुअल के टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे. द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंस. अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसे बनते हैं, देखो कई बार हम लोग एडवर्टाइजमेंट से बड़ी जल्दी इम्पैक्ट हो जाते हैं, फैशन में चेंज आ गया, क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंज आ गया, कोई नई नई इन्वेंशंस हो गई. सो ऑल दीज थिंग्स सिंपली वी कैन से कि इनकी डिमांड जो है कब इंक्रीज होती है, जब एक फेवरेबल इम्पैक्ट आता है. अगर कोई कंज्यूमर जो है स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड प्रेफरेंस को डेवलप करता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस डाउन हो जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी. लास्ट वन इज द एक्सपेक्टेशन. अब एक्सपेक्टेशन में देखिए मेनली क्या आ जाता है कि सम टाइम इट हैपेंड
कि नियर बाय फ्यूचर ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मे बी उस प्रोडक्ट के प्राइजेस कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो हमारे प्रेजेंट का डिसीजन उस चीज़ को इम्पैक्ट करता है। अगर एक कंज्यूमर को ये एक्सपेक्टेशन हो रही है कि फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल होगा या नहीं होगा, तो वो प्रेजेंट में उसकी डिमांड पे इम्पैक्ट करेगा। अगर ये आ जाता है कि एक कंज्यूमर को ये डाउट हो गया कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाएगी, तो मे बी वो प्रेजेंटली उस प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा देगा। So expectations also impact on the demand of a commodity. These were the five factors of the individual demand: prices of the commodity, prices of the related goods, income of the consumer, taste and preference, and expectation. Now the question arises, what are the market demand functions? तो मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होते हैं? नो डाउट कि जो टोटल डिमांड है एक कमोडिटी की मार्केट में, उसका उसके डिटर्मिनेंट से क्या रिलेशन है? द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट। अब देखिए इसके कौन कौन से डिटर्मिनेंट होते हैं। देर आर मेनली 7 डिटर्मिनेंट्स: price of the product, price of related goods, income of consumer, taste and preference, expectation. N refers to the population and Y of D refers to the distribution of income. तो हमने 5 सेक्टर्स तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए इंडिविजुअल वाले, राइट? वही के वही 5 एज इट इज आएंगे। द फैक्टर नंबर 6 एंड 7 इज देयर। द फर्स्ट वन इज द एन। एन रेफर्स टू द पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज देखो कि अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है, टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाते हैं, तो नो डाउट प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। और टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर कम हो जाते हैं तो नो डाउट प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी। तो पॉपुलेशन मेनली क्या आ जाएगा कि सपोज अगर फीमेल की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो फीमेल वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। मेल्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो डिमांड फॉर ऑल दोज गुड्स विच आर वैल्यूएबल फॉर मेल दैट विल बी इंक्रीज्ड। नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में मेनली देखो क्या होता है कि सोसाइटी में किस तरीके से इनकम डिवाइड हो रही है। मीन्स कि इक्विटेबल है या अनइक्विटेबल है। इक्विटेबल होता है कि सोसाइटी के सभी लोगों के अंदर इक्वल लेवल पे इनकम जा रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बहुत रिच हैं और कुछ लोग बहुत पुअर हैं। एक होता है अनइक्वल। अनइक्वल में मेनली क्या हो जाता है, जहां पर रिच सेक्शन कुछ ज्यादा ही रिच है और पुअर सेक्शन कुछ ज्यादा ही पुअर है। इन दैट काइंड ऑफ स्टेट दोनों सिचुएशन में कैसी डिमांड होती है? द मेन थिंग वी कैन कॉल कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है सोसाइटी का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहां पर ज्यादा डिमांड होगी। ओके। और अगर इनकम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वहां पर कम डिमांड होगी। रीजन इज दैट कि इनकम जो है ज्यादातर रिच लोगों के हाथों में होगी और ज्यादातर सोसाइटी पुअर है। तो पुअर जो है नो डाउट देयर विल बी द लो इनकम, तो मार्केट भी क्या हो जाएगी? द low demand for the every product and services will be there. So if the income distribution is equal, then the more of the demand of the goods will be there. If the income distribution is not equal, then less of the demand of the most of the products will be there. So these are the main determinant of the demand, in which the individual demand determinant and market demand determinants are there. Price of the commodity, price of related goods, income of the consumer, taste and preferences, expectation, and the number of population, number of buyers or the population size, and last one is the distribution of income.